अफगानिस्तान पर तालिबान का कब्जा हो गया, लेकिन इसी को लेकर भारत में सियासी बयानबाजी शुरू हो गई है। अच्छा, देश के मशहूर शायर हैं मुनव्वर राणा। आप सब मुनव्वर राणा को जानते हैं। तालिबान का समर्थन करते हुए मुनव्वर राणा कह रहे हैं कि तालिबान के बारे में राय बनाने में जल्दबाजी की जा रही है। मुनव्वर राणा ने कहा है कि 20 साल में कई देशों की फौजों ने तालिबानियों पर बम बरसाए हैं और आज जो हो रहा है वो बदले की कार्रवाई है। मुनव्वर राणा इस वक्त खुद लखनऊ से हमारे साथ लाइव मौजूद हैं। हम सीधे आपको लेकर चलते हैं मुनव्वर राणा के पास। मुनव्वर राणा साहब, बहुत स्वागत आपका एबीपी न्यूज में। मुनव्वर राणा साहब, मैं ये जानना चाह रही थी कि एक हिंदुस्तानी शायर मुनव्वर राणा तालिबान की हिमायत क्यों कर रहे हैं? मैंने तालिबान की हिमायत नहीं की, मैंने अफगानिस्तान की हिमायत की है। वो कैसे? वो इसलिए कि मैंने ये कहा कि लगभग 1000 बरस के ताल्लुकात हिंदुस्तान और अफगानिस्तान से हैं, और एक ज़माना वो भी था, वो औरंगज़ेब का ज़माना, जब अफगानिस्तान भी हिंदुस्तान का हिस्सा हुआ करता था, और हिंदुस्तान के लोग भी अफगानियों से मोहब्बत करते हैं, और अफगानियों के दिल में भी हिंदुस्तान के लिए बहुत कद्र और एहतराम है। तो उसमें तालिबानी या गैर तालिबानी की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। मैं ये मुनव्वर राणा साहब, आप कंफ्यूज हैं क्या? कि आप कह रहे हैं आपने अफगानिस्तान की हिमायत की है, लेकिन अफगानिस्तान तो खुद परेशान है ना तालिबान से। अफगानिस्तान के लोग तो खुद तालिबान के चंगुल से बचने के लिए किस तरीके से उड़ते जहाज पर सवार हो रहे हैं, आसमान से नीचे आकर गिर रहे हैं, चिथड़े उनके उड़ रहे हैं, बच्चे औरतें उनकी कतारें काबुल एयरपोर्ट पर इस इंतजार में कि किसी तरीके से निकल जाएं अफगानिस्तान से, इस तालिबान के चंगुल से। तो इसलिए अफगानिस्तान और तालिबान, उसकी तुलना तो नहीं की जा सकती है। दो अलग नहीं है क्या? आप इनको दो अलग नहीं कह सकते हैं। अब तालिबान भी अफगानिस्तान ही का हिस्सा है। ये यूं आप कह सकते हैं कि वो बिगड़े हुए लोग हैं, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि ये कहीं ऊपर से आ गए हैं तालिबानी। हेलो जी, नहीं, आप सही कह रहे हैं, लेकिन मेरा सवाल ये कि आपको ऐसा क्यों लगता है कि तालिबान सुधर गया है? आपको ऐसा क्यों लगता है कि तालिबान जो है उसको मौका देना चाहिए, उसके बारे में कोई राय नहीं बनानी चाहिए अभी जल्दबाजी में? ऐसा क्यों लग रहा है आपको? ट्विटर ने अफगानिस्तान के उपराष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह की अफगानिस्तान ग्रीन ट्रेंड पार्टी का अकाउंट सस्पेंड कर दिया है। ट्विटर ने अमरुल्लाह सालेह के आधिकारिक अकाउंट को भी सस्पेंड कर दिया है। हालांकि इसकी ट्विटर ने तालिबान के प्रवक्ताओं का अकाउंट बंद करने से इनकार कर दिया था। इस वक्त ये बड़ी खबर है। ट्विटर का रवैया और रुख देखिए आप। ट्विटर जो है वो तालिबान का अकाउंट बंद करने से इनकार कर चुका है। तालिबान के प्रवक्ताओं के अकाउंट ट्विटर पर एक्टिव है, लेकिन वहीं अफगानिस्तान के उपराष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह, जो लगातार एक हीरो की तरह अफगानी लोगों की लड़ाई लड़ने की बात कर रहे हैं, तालिबान के आगे हथियार और घुटने न टेकने की बात कर रहे हैं, उनके अकाउंट को ट्विटर ने सस्पेंड कर दिया है। एक बार फिर से बात करने की कोशिश करते हैं। मुनव्वर राणा साहब, आवाज मिल रही है मेरी? जी, मिल रही बेटे। जी, मुनव्वर राणा साहब, ये तालिबान को मौका क्यों दिया जाए? आपको क्यों ऐसा लग रहा है कि ये तालिबान सुधरा हुआ तालिबान है? नहीं, मैंने ये नहीं कहा कि सुधरा हुआ, लेकिन जिसने 20 बरस जंगल झाड़ी में जिंदगी गुजारी हो, जिसने अपने खानदान के लोग खोए हों, उनका गुरूर कम हो जाता है। लॉजिक यही कहती है। तो लॉजिक भले ये कहती है, लेकिन एक्शन तो ये नहीं कर दिख रहा है। एक्शन तो दानिश सिद्दीकी, आपको याद है ना, हिंदुस्तानी पत्रकार दानिश सिद्दीकी को मारा है अभी तालिबान ने। जी, मुझे याद है। तो सर लॉजिक, लेकिन लॉजिक के साथ एक्शन तो मेल नहीं खा रहा है तालिबान का। फिर जी, आप क्या सुनना चाहती हैं वो हमें बता दीजिए। मैं तो आपसे ये समझना चाहती हूं कि आप तालिबान को किस नजर से देख रहे हैं? देखिए, तालिबान को हम उसी नज़र से देख रहे हैं जिस नज़र से अफगानिस्तान को देखते हैं।
अब अगर किसी मुल्क के किसी शहर के कुछ लोग अगर ख़राब हो जाते हैं तो हम ये तो नहीं है कि उनको शहर बदल कर देंगे। हमारे हिंदुस्तान में भी बहुत से लोग ख़राब हैं, तो क्या हम उनको कह दें कि वो अलग हैं, हम हिंदुस्तान अलग है? हिंदुस्तान में ही हैं वो। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि हिंदुस्तान का अफ़गानिस्तान से हज़ारों बरस का ताल्लुक़ है और हिंदुस्तान ने हमेशा अफ़गानिस्तान का ख्याल किया और अफ़गानिस्तान ने भी हमेशा हिंदुस्तान का ख्याल किया और एहसानमंद रहा है। मैं बस यही समझना चाह रही हूँ मुनव्वर राणा साहब कि आप तालिबान और अफगान को एक नजर से कैसे देख सकते हैं? आप बुराई और अच्छाई को एक नजर से कैसे देख सकते हैं? आतंकवाद को आप किस तरीके से लाकर खड़ा कर सकते हैं मेन स्ट्रीम के साथ में? यही समझना चाह रही हूँ। आप ये फर्क क्यों नहीं देख पा रहे हैं? देखिए, आतंकवाद पर बहस न कीजिए, क्योंकि आपके यहाँ आतंकवादी का मतलब दूसरा होता है। यहाँ गांधी आतंकवादी हो गए हैं, गोडसे आतंकवादी नहीं रह गए हैं। तो इसीलिए आतंकवादी पे बात मत कीजिए। आप ईरान पर, आप अफगानिस्तान पर बात कर रही हैं तो आप उस पर बात कीजिए। आप सर, मैं तालिबान पर बात कर रही हूं और तालिबान जो है वो आतंकवादी संगठन है। मैं तालिबान पर बात कर रही हूं और तालिबान जो है वो आतंकवादी है। इसीलिए मैं आपसे कह रही हूं कि एक आम अफगानी नागरिक की आप एक आतंकवादी के साथ कैसे आप तुलना कर रहे हैं? देखिए, आतंकवादी का अभी तक कोई डिफिनेशन नहीं हो सका है पूरी दुनिया में कि कौन आतंकवादी है, कौन आतंकवादी नहीं है। इसका अभी तक कोई तय नहीं हुआ इसका। न कोई डिक्शनरी ने कोई ऐसा लफ्ज उछाला है कि कौन आतंकवादी है, कौन आतंकवादी नहीं है। ये अमेरिका ने जो वहां से आकर के जो बमबारी की इतना जी, और इसके बाद फिर वो चला गया, तो आतंकवादी वो हुआ कि नहीं हुआ? नहीं, आप बहुत कंफ्यूज लग रहे हैं और आप खुद कंफ्यूज हैं। इस वजह से आप लगातार अपनी बातों में शायद खुद ही उलझते जा रहे हैं। अभी आप गांधी और गोडसे की बात कर रहे थे। हिंदुस्तान में गांधी जो है वो राष्ट्रपिता है और गोडसे जो है वो सब यही मानते हैं कि गोडसे गांधी के हत्यारे हैं। वहां कोई कंफ्यूजन नहीं है, लेकिन आप शायद खुद कंफ्यूज हैं, इसलिए आप अपनी बातों में या तो उलझ रहे हैं या उलझाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके पीछे की वजह क्या है? नहीं, न हम उलझ रहे हैं न उलझाने की कोशिश कर रहे हैं। आप हमारी बात को या तो समझ नहीं रही हैं या समझना नहीं चाहती हैं। आप समझाइए ना। मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि अब जो अफगानी हैं, ठीक है, उनके यहाँ एक विंग है, वो क्रिमिनल है, टेररिस्ट है, आतंकवादी है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन मेरा मैं जो बात कर रहा हूँ वो ये है कि हिंदुस्तान से अफ़गानिस्तान का ताल्लुक़ हज़ारों बरस का है, हज़ारों बरस की दोस्ती है, हज़ारों बरस के रिश्ते हैं। उसमें ये तालिबानी आकर के उन ताल्लुकात को ख़राब नहीं कर सकते। तो रिश्ते तो कोई ख़राब हो ही नहीं रहे। रिश्ते तो कोई ख़राब हो ही नहीं रहे। भारत सरकार ने नज़र बनाई हुई है। भारत सरकार लगातार फूक फूक कर कदम बढ़ा रही है आगे। लेकिन सवाल तो इसलिए है कि आप आकर आम अफगानी से तालिबान की तुलना कर देते हैं। आप खुद कहते हैं कि ठीक है, वो हो सकते हैं क्रिमिनल, हो नहीं सकते सर, वो हैं, वो आतंकवादी हैं और उनके हाथ में अगर अफगानिस्तान का शासन और सत्ता जा रही है तो क्या ये पूरी दुनिया के लिए, हिंदुस्तान के लिए, हम सब के लिए क्या ये चिंता की बात नहीं होनी चाहिए मुनव्वर राणा साहब? आप पढ़ी लिखी खातून हैं, अगर कोई हिंदुस्तान में आतंकवादी होगा तो उसको हिंदुस्तानी नहीं कहेंगी आप, अमेरिकन कह देंगी, पाकिस्तानी कह देंगी। सर, उसके हाथ में जो जिस मुल्क का है वहीं का कहा जाएगा। अरे तो भाई है तो लेकिन आतंकवादी ना, उसको आतंकवादी कहा जाएगा ना, आतंकवादी को आतंकवादी कहा जाएगा ना। उसके हाथ में सत्ता सौंपने की हिमायत तो नहीं की जाएगी ना, उसकी हिमायत तो नहीं की जाएगी ना सर। आप तालिबान की बात कर रही हैं, मैं अफगानिस्तान की बात कर रहा हूं। लेकिन तालिबान की हिमायत तो आपने की है, तालिबान को मौका देने की बात आप कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? अगर आप अफगानिस्तान की बात कर रहे हैं तो आम अफगानिस्तानी तो नहीं चाहता है तालिबान का राज। नहीं, हम ये कब कह रहे हैं कि आम आदमी चाहता है कि उसका राज हो? कहीं किसी भी मुल्क में
हमारे हिंदुस्तान में भी गुंडे बदमाशों का राज अगर हो जाए तो उसको हम पसंद नहीं करेंगे। तो इसीलिए अगर आप अफगानिस्तान की बात कर रहे हैं तो फिर आपको तालिबान के खिलाफ बोलना होगा, तभी समझ में आएगा कि आप अफगानिस्तान के हक की बात कर रहे हैं। मैं बस यही कहना चाह रही हूं, क्या ये बात आप नहीं समझ पा रहे हैं? नहीं, देखिए आपका काम है बात को लिंगर ऑन करना, हमारा काम है कि जो इतिहास के पन्नों से जो बात चली आ रही है वो बयान करना। आप कौन आतंकवादी है कौन है ये आप छानबीन करती रहें, आपका काम ये है, आपको तनख्वाह भी इसकी मिलती है। मुनव्वर राणा साहब, तालिबान आतंकवादी है या नहीं इसके लिए छानबीन की जरूरत आपको लगती है? आपको लगता है इसकी छानबीन होनी चाहिए? क्या ये एकदम साफ नहीं है सर? हम कल से सिर्फ एक बात कर रहे हैं कि अफगानिस्तान हिंदुस्तान का दोस्त है। तो सर इस पर तो सवाल ही नहीं है। सवाल तो इस बात को लेकर है कि आप जो बार बार दोहरा रहे हैं कि मैं तो अफगानिस्तान की बात कर रहा हूं, तो अगर आप अफगानिस्तान की बात कर रहे हैं तो आप तालिबान की हिमायत कैसे कर सकते हैं? मैं बस ये जानना चाह रही हूं। ये दोहरी बात नहीं हो सकती है सर, ये दोनों बातें एक साथ मैं कहां हिमायत कर रहा हूं? हाँ। नहीं, हिमायत तो अमेरिका कर रहा था जो भाग गया 20 साल बाद। तालिबान की हिमायत कर रहा था, आप ये कह रहे हैं? हिमायत तो रूस कर रहा था जो भाग गया 20 साल बाद। यस, क्यों भागा वो छोड़ करके इतने अफगानियों को मुसीबत में डाल करके? तो ये सारी गलती किसकी है? इतने तालिबानियों की कोई गलती नहीं है। ये वहां नहीं, तालिबानियों की गलती क्यों नहीं होगी? क्या गलती नजर आती है आपको तालिबानियों की? जरा वो भी तो बताइए ना। ये खिलवाड़ का नहीं, वो तो आप बता रही हैं, आप देख रही हैं, हम क्या बताएं? हमारी बहस, हमारा मुद्दा तालिबानी से है ही नहीं। हमारा मुद्दा है अफगानिस्तान का कल्चर, कैरेक्टर और वहां के किरदार का। मैं उस पर जब आप अफगानिस्तान के कल्चर और कैरेक्टर की बात करते हैं तो उसके लिए तो जरूरी है कि आप तालिबान की खुलकर निंदा करें, क्योंकि अफगानिस्तान का कल्चर और कैरेक्टर उसी को तो तबाह करने पर उतारू है ना ये तालिबान। इसीलिए तो मैं बार बार कह रही हूं कि आप ये दोनों बातें एक साथ नहीं कर सकते। आप एक गाली आप अमेरिका को भी दे दीजिए ना, क्यों भाग गया वहां से छोड़ करके लोगों को, अफगानियों को मुसीबत में डाल करके। तो सर आप लेकिन तालिबान को कुछ नहीं कहेंगे जो आतंक फैला रहा है अफगानिस्तान के अंदर, जो नासूर है, आप उसके लिए दो शब्द नहीं बोलेंगे। आप अमेरिका को कटघरे में खड़ा करना चाहते हैं, आप अफगानिस्तान की ढाल बनाना चाहते हैं, पर तालिबान पर आप दो शब्द खुलकर नहीं बोलेंगे। क्यों? आप सीधे सीधे बोलिए ना तालिबान आतंकवादी है, उसके लिए आप तफ्तीश करवाना चाहते हैं, क्यों? नहीं, हम ये कह रहे हैं, आप कह रही हैं उसको हम मान रहे हैं, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि उस आतंकवादी को छोड़ के वो भाग क्यों गया अमेरिका? क्यों मान रहे हैं? क्या मुनव्वर राणा को खुद नजर नहीं आ रहा है कि तालिबान आतंकवादी है? ये मेरे कहे की जरूरत क्यों पड़ रही है मुनव्वर राणा को? मैं यही तो जानना चाह रही हूं मुनव्वर राणा साहब, क्यों ऐसे हालात है मुनव्वर राणा साहब? तालिबान जिसे दुनिया आतंकवादी संगठन कहती है, उसे मुनव्वर राणा एक हिंदुस्तानी शायर तालिबान को आतंकवादी के तौर पर क्यों नहीं देख पा रहा है? यही तो त्रासदी है मुनव्वर राणा साहब, और यहीं पर तो फिर डबल स्टैंडर्ड्स नजर आने लगते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ बने रहने के लिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।